सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए दिल्ली सरकार को बड़ा झटका दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली के एलजी को ये इस बात का अख्तियार है कि वो एमसीडी के अंदर जो नॉमिनेट किए जाते हैं एल्डरमैन, उसकी नियुक्ति बिना दिल्ली सरकार के सलाह मशवरे के कर सकते हैं, यानी दिल्ली कैबिनेट की कोई मंजूरी ज़रूरी नहीं है। हमारे साथ आरपी सिंह जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता। सर, कितना बड़ा सेटबैक मानते हैं? देखिए, मूलतः जो लोग नॉमिनेट किए जाते हैं वो नॉन पॉलिटिकल लोग होते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने समाज में अच्छा काम किया होता है, बड़ा काम किया होता है, या सामाजिक काम में जिनकी बड़ी भागीदारी रहती है, ऐसे लोग होते हैं। अब वो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी करेगी तो उस ढंग से करेगी, अपॉइंट किए हुए अपने हिसाब से अपने लोगों को अपॉइंट करेगी। एलजी साहब करेंगे तो अगर पॉलिटिकल आदमी बैकग्राउंड का भी होगा तो उसकी कोई ना कोई सोशल कंट्रीब्यूशन होगी, इसकी चिंता करते हुए करेगी। ये अच्छा स्वागत योग्य फैसला है और अपेक्षा करते हैं कि एलजी साहब इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये तो डेमोक्रेसी में चुनी हुई सरकार को इस बात का अख्तियार होना चाहिए कि वो नॉमिनेट करे, उसके सलाह पे एलजी नॉमिनेट करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत खुश नहीं है वो कभी भी किसी भी कोर्ट के फैसले उस फैसले से खुश नहीं होते जो फैसला उनके हिसाब से ठीक नहीं होता। जब तक चीज़ें उनके हिसाब से ठीक हों, कल तक कोर्ट के फैसले अच्छे थे जब तक उनके हिसाब से चलते थे, आज उनके हिसाब से नहीं हुआ तो इसलिए उनको दिक्कत हो रही है। पर मूलतः बात है कि दिल्ली के अंदर कॉरपोरेशन ठप पड़ी है, क्योंकि वहाँ पर जो बाकी चुनाव प्रक्रिया है स्टैंडिंग कमेटी की या जोन कमेटीज़ की, वह नहीं हो पा रही। आज दिल्ली की पूरी कॉरपोरेशन की पावर मेयर के पास है। ये एल्डरमैन आने के बाद एटलीस्ट ये होगा कि हमारे यहाँ स्टैंडिंग कमेटी आ जाएंगी, हमारे यहाँ जो जोनल कमेटीज वो आ जाएंगी। उसके चलते हुए दिल्ली के अंदर एक प्रशासनिक प्रक्रिया अच्छी हो जाएगी। हाँ, वह किस कैबिनेट की बात करते हैं जो कैबिनेट फैसला लेगी, उस कैबिनेट मीटिंग के लिए तो चीफ मिनिस्टर को नोटिफाई करना पड़ता है कि मैं कैबिनेट मीटिंग बुलाना चाहता हूँ। जेल में है चीफ मिनिस्टर साहब, जेल में है। क्या अपेक्षा करते हैं वो जेल से नोटिफाई करेंगे और वो किस कैबिनेट मीटिंग को हेड करेंगे? क्योंकि कैबिनेट मीटिंग तो हेड तो दिल्ली का मुख्यमंत्री करता है। अब वो जेल से कैसे हेड कर सकते हैं? असल में क्या है, दिल्ली की जो पूरी प्रशासनिक सिस्टम है उसका उपहास उड़ा रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं लोग। लेकिन आज उसी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो रहे हुए हैं उनकी सुनवाई हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि अब सीबीआई के मामले में सुनवाई हो रही है और आम आदमी पार्टी बहुत आशान्वित है कि रिलीफ मिलेगा। चलिए, कोर्ट का जो फैसला आएगा सबको मंजूर होगा। अपेक्षा करते हैं कोर्ट सारे जो पहलू हैं भ्रष्टाचार के उनको मद्देनज़र रखते हुए फैसला करेगा कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, ये तो कोर्ट ने खुद अपने आप भी टिप्पणियां करी हैं एक दो बार इस प्रकार की कि 338 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का मामला है। अपेक्षा करते हैं कि कोर्ट अपनी खुद की टिप्पणी के मद्देनज़र रखते हुए फैसला करेगा। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री को अमेरिका दौरा पे नहीं जाने दिया गया, वहाँ के पंजाब के स्पीकर को नहीं जाने दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्हें पंजाब के मुख्यमंत्री को फ्रांस नहीं जाने दिया गया, वो जहाँ वो अपने पेरिस जाना चाहते थे ओलंपिक में खिलाड़ियों की हौसला। दो बातें हैं। एक तो खिलाड़ियों के लिए जाना, तो देश के अंदर बाकी सब राज्य भी हैं जिनके खिलाड़ी पार्टिसिपेट करें। कोई लगभग 20 राज्य हैं जिनके खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सबके सब जाएंगे तो देश कैसे चलेगा? एक बात, क्योंकि एक की नकल करते हुए सब दूसरा राज्य भी कहे हमें भी जाने की छूट मिले, एक बात। दूसरा, पंजाब के लोगों के लिए जो खास करके सत्ता में लोग उनके लिए सुरक्षा का बड़ा विषय है ही है, क्योंकि वहाँ पर खालिस्तानी जो एलिमेंट है वो एक्टिव है और हमें ये डर है कि कहीं ना कहीं कोई हादसा ना हो जाए। इस चलते हुए जरा सुरक्षा के मद्देनज़र इनको छूट नहीं मिल रही। जैसे सुरक्षा के हालत ठीक होंगे वैसे जा पाएंगे आगे। कुलतार सिंह संधवान पिछले साल अभी कनाडा होकर आए हैं, वहाँ पर ये खालिस्तानियों से मिलकर भी हैं, फ़ोटो भी खिंचवाई है, खाना भी खाया उनके साथ। तो ये समय की बात है। आज इसके पीछे ये तो रीज़न नहीं है कि आप लोग को लगता है कि वहाँ जाने के बाद ऐसे एक्सट्रीमिस्ट लोगों से मुलाकात करेंगे और वो तस्वीर आएगी फिर यहाँ तक? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। जब अभी कुलतार सिंह संधवान पिछली बार गए थे तो वहाँ पर ये खालिस्तानियों से मिले थे, उनके साथ भोजन भी किया था, नॉन खालिस्तानी सपोर्टर्स के साथ भोजन कर उनसे स्वागत भी कराया था और एक फ़ोटोग्राफ फेसबुक पर भी डाली थी। उसका नतीजा होता है कि यहाँ पर कुछ लोगों को शाय मिलती है उस सारे के चलते हुए। तो और अभी राघव चड्ढा जी विदेश थे जब अपनी आँखों के इलाज के लिए, तो वहाँ पे प्रीत कौर जो गिल है उसको भी मिले थे और वह ओपनली खालिस्तानियों का समर्थन करती है। एकमात्र फोटो उन्होंने तब अपनी सोशल मीडिया में डाली थी, वह प्रीत कौर गिल के साथ थी। तो ये सब चीज़ें भी कंसिडरेशन में रही होंगी, परंतु मूलतः जो लोग हमारे जो चुने हुए लोग हैं, कुलतार सिंह संधवान हो या मुख्यमंत्री हो, उनकी सुरक्षा रहे, ये बड़ा कारण है। क्योंकि विदेश में कुछ रेडिकल एलिमेंट है जो कि देश ऐसे जब नेता जाते हैं तो सुरक्षा ब्रीच हो सकती है और इनकी जीवन को खतरा हो सकता है। धन्यवाद। आरपी सिंह जी, जिनका साफ कहना है सुरक्षा के दृष्टिकोण से लिया गया ये फैसला है, लेकिन इसके पीछे सियासत भी नजर आ रही है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।
देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।